चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हमको पता है कैसे घर चला रहे हैं हम, मंत्री को क्या पता। पुलवामा में जो सेना के जवानों के साथ हुआ, उसे सोचकर आज भी इंसान सिहर उठता है। जिन वीर जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने परिवार को रोता छोड़ गए देश के लिए, अगर उन्हीं के परिवारों को धरना देना पड़े कि उन्हें सरकार ने जिस मुआवजे और नौकरी का वादा किया था वो उन्हें नहीं दी गई, और जुल्म की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब शहीदों की पत्नियों पर लाठियां भांजी जाएं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बावजूद इसके भी राजस्थान में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। शहीदों की पत्नियां सचिन पायलट के घर के बाहर बैठी हैं। ये मुद्दा देश को शर्मसार करने वाला है। जिन्होंने देश के नाम अपने लाल कर दिए, मामला राजस्थान का है, गहलोत सरकार का है। सचिन पायलट के घर के बाहर शहीदों की विधवाएं धरना दे रही हैं और गहलोत सरकार होली के नशे में चूर है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलवामा के बलिदानियों की विधवाओं का धरना प्रदर्शन 10 दिनों से जारी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी उन वीरांगनाओं से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विधवाओं को उनका हक तो दूर, सरकार ठोस आश्वासन तक नहीं दे पाई, जिससे महिलाएं अपने घर जाकर कम से कम त्योहार तो मना सकें। वैसे मैं मान नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते कि हमारे पति शहीद हुए थे, तब मंत्री बोल के आए थे कि आपको हम नौकरी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, कि घोषणा तो कर देते हैं पर पीछे मुक कर जाते हैं ना, तो हमारे को विश्वास नहीं है। और कल बोल रहे थे, मंत्री आए थे यहाँ, कि हम वादा करते हैं तो पीछे नहीं मुक करते कभी भी। तो 20 मिनट बाद में क्या हो गया उनके, फिर मुकर गया। हम तो लिखित में चाहिए, और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी थे ना, हमारे साथ गलत किया था ना, उसी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। हमारे सामने उनको सस्पेंड होना ही पड़ेगा, तब हमारे को यहाँ धरने से उठेंगे। नहीं, जब तक हमारी भलाई जान निकल जाए, प्राण निकल जाए, नहीं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हम हमारे गोली काटना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, काट दो। लिखित पर कोई सरकार देने को बिल्कुल ही नहीं है। लिखित में दे दो हमारे को, तो नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। बात और सामने आ रही है कि वो कहना है जो शहीद उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उनको सरकार को देने में तकलीफ कहाँ आ रही है, यहाँ बताओ मेरे को, कि देवर के लिए एक नौकरी मांग रहे हैं हम, दूसरी नौकरी नहीं मांग रहे ना। हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हमको पता है कैसे घर चला रहे हैं हम, मंत्री को क्या पता। तो मैंने बोला भाई मेरे को एक नौकरी देनी है, था आपको मेरा बेटा कैसे फटाई फटेगा, कैसे होगा है, इस नौकरी की जरूरी है हमारे को। नहीं, हमारे को जरूरी नहीं है, हम देवर को दिलाना चाहते हैं, उनको नौकरी देनी है। मैं दीवारी नौकरी भी देवर को, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो देगा कि नहीं देगा वो मेरी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है आज, और आप मना रहे हैं ना, यहाँ मना रहे हैं ना हमारे साथ, कैसे मनाएंगे, वो उसी के लिए, हमारे लिए नहीं है। आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए थे। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी इन महिलाओं से मिली। मंत्रियों का कहना है कि मांगों पर सहमति बन गई है। पुलवामा के बलिदानियों की विधवाओं का कहना है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति आकर मिले और उनकी बात सुने, तब जाकर राजस्थान सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के घर के बाहर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि सचिन पायलट ने उन्हें गांधी परिवार के किसी नेता से मिलाने का वादा किया था। खुलकर सोनिया गांधी का नाम सामने आता है, लेकिन फिर वो भी दिल्ली चले गए। होली के दिन भी महिलाएं वहीं डटी रही। तक नहीं मांगे आए, जो बोल गए देवर के लिए नौकरी कॉलेज, और फिर 5-6 घंटा पीछे फिर घोषणा कर दी, नहीं धरना जारी रहेगा। हाँ, वो देवर के लिए नौकरी चाहिए और कॉलेज चाहिए। इनकी 2 वीरांगना के देवर की नौकरी तो दे देनी चाहिए, क्योंकि इनकी बात है कम हम एक नौकरी देगी सरकार, किसी को भी दे दो। मेरे चौराहे पर मुहूर्त लगनी है तो
सरकार बोले 2 मुहूर्त लगी चुकी है। तो मेरे कॉलेज में कोई मुहूर्त की मांग नहीं थी, कॉलेज नाम हो गया ना वही काफ़ी है। मेरे पहली मांग थी अदालत चौराहे की। सरकार बोले इनको बीजेपी भड़का रही है, बाबा भड़का रहा है। बाबा क्या भड़काएगा बेचारा, वो तो हमारे साथ खड़ा है। हम छोटे बच्चे थोड़ी है, जिसकी उंगली कटती है उसके दर्द आता है। मंत्री के सामने यहाँ पर बैठे पायलट जी के सामने पायलट जी ने आश्वासन दिया हमारे को कि सुबह तुम्हारे को वसुंधरा उनसे मिलाएंगे, सोनिया गांधी जी से। तो हम बैठे रहे भाई। सुबह सोनिया गांधी रात को 1 बजे निकल गया घर से, सोनिया गांधी जी से मिलाएगा हमारे को। उसके घर पे सामने खड़े हैं हम। जब भी औरत की बात मानते ना तो उससे मिलना चाहते हैं। और जो हमारे साथ गद्दारी करी पुलिस और उनको सस्पेंड करो। लिखित की देने की बात, लिखित भी देंगे, लिखित देंगे ना, जब भी मानेंगे, जब भी धरना से उठेंगे। भारत को जोड़ने वाले राहुल गांधी कह रहे थे कि वो सारा भारत जोड़ आए, लेकिन जिस राज्य में उनकी सरकार है वहीं की 5 शहीद जवानों की विधवा ने उनकी पोल खोल कर रख दी। राहुल ने रायपुर अधिवेशन में कहा था कि यात्रा के दौरान वो लोगों का हाथ पकड़कर ही समझ जाते थे कि उसे क्या तकलीफ है, लेकिन यात्रा भी कर ली और कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन में यात्रा का निचोड़ भी बता दिया। केंद्र को चीन के मुद्दे पर घेर भी लिया, लेकिन जिस राज्य में महाधिवेशन किया वहीं के हालात क्या हैं वो नहीं बता पाए। राहुल गांधी हफ्ते भर के लिए लंदन चले गए, भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर लिया। मौजूदा सरकार पर आरोप लगा लिए, लेकिन शहीदों की विधवाओं से मिलने के लिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन वीरांगनाओं का दर्द राहुल गांधी नहीं देख पाए। इन वीरांगनाओं के साथ साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरना स्थल पर डटे रहे। खास रिवाज का दावा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा कब और कैसे जटिल हो गया पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने होली का त्योहार शुरू किया और उन्होंने मद भगवत गीता में कहा कि जो वो चाहेंगे वही होगा। ऐसे में हमारे हाथ में क्या है, सब भगवान करते हैं। अपनी इस बात से नेताजी क्या समझाना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार अब भगवान भरोसे हो चली है? क्या सरकार के उतने बुरे दिन आ गए कि सरकार के बाशिंदे भगवान भरोसे हो लिए? उन्होंने आगे प्रवचन की शैली में कहा कि इस बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस देश को कोई सरकार चला रही है, बल्कि ईश्वर की कृपा से चल रहा है। वहीं मंत्री शकुंतला रावत ने दावा किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने बलिदानियों के परिजनों को सबसे ज्यादा पैकेज दिया है। सचिन पायलट पहले ही वीरांगनाओं के खिलाफ बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। नौकरी और मुआवजा के अलावा बलिदानियों की प्रतिमाएं बनवाना और उनके नाम पर गांवों के नाम रखना इन महिलाओं की प्रमुख मांगे हैं। इनकी 2 वीरांगना की देवर की नौकरी तो दे देनी चाहिए, क्योंकि इनकी बात है कि हम एक नौकरी देगी सरकार, किसी को भी दे दो। मेरे चौराहे पर मुहूर्त लगनी है तो सरकार बोले 2 मुहूर्त लगी चुकी है। तो मेरे कॉलेज में कोई मुहूर्त की मांग नहीं थी, कॉलेज नाम हो गया ना वही काफ़ी है। मेरे पहली मांग थी अदालत चौराहे की। सरकार बोले इनको बीजेपी भड़का रही है, बाबा भड़का रहा है। बाबा क्या भड़काएगा बेचारा, वो तो हमारे साथ खड़ा है। हम छोटे बच्चे थोड़ी है, जिसकी उंगली कटती है उसके दर्द आता है। मंत्री के सामने यहाँ पर बैठे पायलट जी के सामने पायलट जी ने आश्वासन दिया हमारे को कि सुबह तुम्हारे को वसुंधरा उनसे मिलाएंगे, सोनिया गांधी जी से। तो हम बैठे रहे भाई। सुबह सोनिया गांधी रात को 1 बजे निकल गया घर से, सोनिया गांधी जी से मिलाएगा हमारे को। उसके घर पे सामने खड़े हैं हम। जब भी औरत की बात मानते हैं ना तो उससे मिलना चाहते हैं। और जो हमारे साथ गद्दारी करी पुलिस और उनको सस्पेंड करो। लिखित की देने की बात, लिखित भी देंगे, लिखित देंगे ना, जब भी मानेंगे, जब भी धरना से उठेंगे लिखित में लेंगे सरकार से। वादा करते हैं और वादा करके पूरा कल 2 मंत्री आए थे, पूरा हम बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, कांग्रेस की सरकार बोल रही, गहलोत जी की सरकार बोल रही। हमने सोचा बोल रही 20 मिनट बाद में गलत मुकर गया और सब वादे खत्म। जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही शहीदों की विधवाओं का कहना है कि जिस दौरान आतंकी हमले में उनके पति मारे गए थे और उस दौरान सरकार ने इनकी सहायता करने के लिए कई वादे किए थे। इन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा है और अब तक उन वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इन महिलाओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति भी मांगी थी। महिला प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने सीएम अशोक गहलोत से मिलने के दौरान उनके साथ मारपीट की थी। भाजपा सांसद मीणा ने कहा, कल की घटना बहुत शर्मनाक थी। शहीदों की विधवाओं का अपमान
किया गया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विधवाओं ने अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कहा था। इस मामले में 7 मार्च को अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही। मैं इसकी निंदा करता हूं। आज उन शहीदों के परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही है, इस बात को सिर्फ वो ही जान सकते हैं। लेकिन गहलोत सरकार ऐसे ट्वीट नहीं खेल सकती। गहलोत सरकार को इन परिवारों की मांगों को मानकर इन्हें घर भेज देना चाहिए। ऐसे शहीदों को परिवारों का अपमान करना उचित नहीं है। वीरांगनाओं के साथ होती बर्बरता तो मुख्यमंत्री जी देख ही चुके होंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।